गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट अधिकोषण तत्व और अधिकोषण तत्व में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रा के कार्य। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने वस्तु विनिमय का अर्थ, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, मुद्रा की उत्पत्ति, विकास, अर्थ व परिभाषा के बारे में भली भांति समझा। आज समझते हैं मुद्रा के कार्य को। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं, मुद्रा की उत्पत्ति वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों के कारण हुई। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का जन्म हुआ। इस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां हैं, वही मुद्रा के आधारभूत कार्य हैं, वही मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य हैं। मुद्रा के कार्य, मुद्रा के अर्थ, मुद्रा की परिभाषा से स्पष्ट होते हैं। मुद्रा के इन कार्य को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: मुख्य कार्य, सहायक कार्य, आकस्मिक कार्य और अन्य कार्य। समझते हैं पहले मुख्य कार्य। ये मुद्रा के मुख्य कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं और ये मौलिक कार्य हैं, आवश्यक कार्य हैं, प्रमुख कार्य हैं। ये प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के प्रत्येक स्तर पर किए जाते हैं। ये आर्थिक विकास की हर अवस्था में मुद्रा द्वारा इन कार्यों को संपन्न किया जाता है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, मुद्रा द्वारा इनको संपन्न किया जाता है। ये मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये कार्य निम्न है: पहला विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। मुद्रा के 2 मुख्य कार्य हैं, 2 प्रमुख कार्य हैं, 2 मौलिक कार्य हैं: विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम, विनिमय किसे कहते हैं? वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को हम विनिमय कहते हैं। और मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। प्यारे बच्चों, वस्तु विनिमय प्रणाली में सीधे वस्तुओं को वस्तुओं से बदला जाता है। व्यक्ति अपनी फालतू वस्तु, आवश्यकता से अधिक वस्तु देकर अपनी आवश्यक वस्तु लेता था। वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करता था जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो, जिसे ढूंढने में कठिनाई होती थी। आज मुद्रा ने इस कार्य को बहुत सरल बना दिया। आपके पास मुद्रा है, आप मुद्रा से अपनी आवश्यकता की वस्तु कहीं भी, किसी भी स्थान पर, किसी भी समय आप खरीद सकते हैं। मुद्रा विनिमय के माध्यम का महत्वपूर्ण कार्य करती है। आज दुनिया की हर वस्तु, हर सेवा का क्रय विक्रय मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। आज मुद्रा के द्वारा हम हर वस्तु को खरीद सकते हैं। ये मेरे पास मार्कर है। वस्तु विनिमय क्या होता? अगर मुझे मार्कर की जरूरत है तो मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश करता जिसके पास ये मार्कर हो, और मेरे पास आवश्यक अनावश्यक कोई वस्तु होती, अनाज होता तो मैं अनाज देता और ये पेन, ये मार्कर खरीदता। और ऐसे व्यक्ति को मुझे ढूंढने में कठिनाई होती जिसके पास मार्कर है।
आज मैं सीधे दुकान पे जाऊंगा और उसको 20 रुपए दूंगा, मारकर ले लूंगा। तो ये है विनिमय का माध्यम। आज कोई भी वस्तु, कोई भी सेवा हम मुद्रा के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सभी वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय का माध्यम है मुद्रा। मुद्रा सभी वस्तु सेवाओं के विनिमय का माध्यम का कार्य करती है। दूसरा, मूल्य मापक। वस्तु विनिमय में सबसे बड़ी कठिनाई ये आती थी कि किस वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु कितनी मात्रा में प्राप्त की जाए, दी जाए। किस वस्तु की कितनी मात्रा में दूसरी वस्तु कितनी मात्रा में दी जाए, ये आंकना कठिन होता था। लेकिन आज प्रत्येक वस्तु का मूल्य, प्रत्येक सेवा का मूल्य मुद्रा में निर्धारित होता है, मुद्रा में मापा जाता है। जैसे वस्तुओं की लंबाई को आप मीटर में और उनके भार को, उनके वजन को किलोग्राम में मापते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के मूल्य को मुद्रा में मापा जाता है। आज हर चीज़ की एक कीमत होती है, एक मूल्य होता है, और ये मूल्य मुद्रा में मापा जाता है। विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्राएं प्रचलित हैं, उसके नाम अलग अलग हैं। भारत में रुपया है तो अमेरिका में डॉलर है, इंग्लैंड में पाउंड है। हर देश की वस्तु सेवाओं को मुद्रा में उनका मूल्य मापा जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, मुद्रा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है मूल्य का मापक, अर्थात प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है। सहायक कार्य, जब आर्थिक विकास एक सीमा तक हो जाता है तो उसके बाद सहायक कार्य मुद्रा संपन्न करती है। मुद्रा के सहायक कार्य मुद्रा के प्रमुख कार्यों पर आधारित है, मुख्य कार्यों पर आधारित है। ये सहायक कार्य 3 प्रकार के सहायक कार्य हैं: स्थगित भुगतान का आधार, मूल्य संचय और मूल्य का हस्तांतरण। स्थगित भुगतान का आधार, प्रत्येक देश का आर्थिक ढांचा साख पर आधारित है, उधार लेन देन पर आधारित है। आज हम जो वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करते हैं उनका भुगतान कल करते हैं। मुद्रा केवल वर्तमान भुगतान का आधार ही नहीं, भविष्य में होने वाले भुगतान का आधार है, भावी भुगतान का आधार है, स्थगित भुगतान का आधार है। मुद्रा के आधार पर ऋणों का लेन देन होता है। मुद्रा के आधार पर ऋण पर ब्याज की दर, ऋण की किस्त की राशि निर्धारित की जाती है। इस प्रकार मुद्रा स्थगित भुगतान का आधार है, भावी भुगतान का आधार है। मूल्य संचय, वस्तु विनिमय में मूल्य संचय की कठिनाई आती थी क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती थी, उनको अधिक समय तक संचय करके नहीं रखा जा सकता था और उनको संचित करने में भी बहुत कठिनाई आती थी। इसलिए वस्तु विनिमय में प्रणाली में मूल्य संचय की कठिनाई आती थी। लेकिन आज आप मुद्रा के रूप में संचय कर सकते हैं। संचय मानव के भविष्य के लिए आवश्यक होता है, देश के विकास के लिए आवश्यक होता है। ये छोटी छोटी संचय पूंजी का निर्माण करते हैं और पूंजी के निर्माण से देश के उद्योग धंधे चलते हैं और उद्योग धंधों से देश का आर्थिक विकास होता है। तो प्यारे बच्चों,
आज मुद्रा में हम संचय कर सकते हैं और मुद्रा मूल्य संचय का कार्य करती है। मूल्य का हस्तांतरण, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण की समस्या आती थी, स्थायी संपत्तियों को के विनिमय की समस्या आती थी। लेकिन आज स्थायी संपत्तियों को बेचकर आप कहीं भी जाकर स्थायी संपत्ति खरीद सकते हैं। आज घर बैठे आप कहीं भी मुद्रा का हस्तांतरण कर सकते हैं, चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप कहीं भी देश और दुनिया में मुद्रा का हस्तांतरण कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा मूल्य के हस्तांतरण का कार्य करती है। तीसरे, आकस्मिक कार्य। जब आकस्मिक कार्य वे कार्य होते हैं जब देश का आर्थिक विकास एक स्तर से ऊपर होता है, एक सीमा से अधिक होता है, तो उस दशा में जो मुद्रा द्वारा कार्य किए जाते हैं उनको आकस्मिक कार्य कहते हैं। ये आकस्मिक कार्य सामाजिक आय का वितरण, राष्ट्रीय आय का वितरण। मुद्रा राष्ट्रीय आय के अनुमान का कार्य नहीं करती, राष्ट्रीय आय के वितरण का कार्य भी करती है। प्रत्येक देश के उत्पादन में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस का योगदान होता है और इन्हीं के आधार पर उत्पादन होता है और इनको उचित पारिश्रमिक मुद्रा के द्वारा वितरित किया जाता है। इनके उचित मूल्यांकन किया जाता है। वस्तु विनिमय उचित मूल्यांकन नहीं होता। आज इनका उचित मूल्यांकन से उचित आय का, समान आय का वितरण होता है। साख व्यवस्था का आधार, साख का आधार। आज का युग साख का युग है। देश के बैंक मुद्रा व साख का लेन देन करते हैं और ये साख का लेन देन मुद्रा के आधार पर होता है। आज आप चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ये साख पत्र हैं और इनका प्रचलन मुद्रा के आधार पर होता है। आपको चेक मिल जाता, आपको हुंडी मिल जाती है, आपको विनिमय पत्र प्राप्त हो जाता, आपको ड्राफ्ट प्राप्त हो जाता। आप समझते हैं कि हमें मुद्रा प्राप्त हो गई। आपको चेक मिल गया, आपको ड्राफ्ट मिल गया, आप जाते हैं बैंक से पैसे ले लेते हैं, मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। तो इनका प्रचलन मुद्रा के आधार पर होता है। तो इस प्रकार मुद्रा साख का आधार का कार्य करती है, साख व्यवस्था का आधार का कार्य करती है। पूंजी की तरलता व उत्पादकता। मुद्रा में तरलता का गुण पाया जाता है और इस मुद्रा को कहीं भी जाकर हम किसी व्यवसाय में पूंजी के रूप में लगा सकते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार मुद्रा पूंजी की तरलता व उत्पादकता का भी कार्य करती है। अब अन्य कार्य में शोधन क्षमता का सूचक और दूसरा निर्णय के वाहक का कार्य। शोधन क्षमता, भुगतान की क्षमता का सूचक या भुगतान की क्षमता की गारंटी। आपके पास जितना पैसा है उतनी ही आपकी भुगतान करने की क्षमता होगी। इस प्रकार मुद्रा शोधन क्षमता के सूचक का कार्य करती है। प्रोफेसर केंट ने कहा है, मुद्रा शोधन क्षमता प्रदान करती है, अर्थात ऋणों के भुगतान की क्षमता आपके पास जो मुद्रा है उस पर निर्भर करती है। इस प्रकार मुद्रा शोधन क्षमता का सूचक है। शोधन क्षमता के सूचक गारंटी का कार्य करती है। निर्णय के वाहक का कार्य, निर्णय के वाहक के कार्य से आशय हमारे पास जो संचित मुद्रा है
उसको हम मन चाहे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। मुद्रा वह वस्तु है जो आपके पास संचित है। आप जहाँ चाहें, जब चाहें, जो चीज़ चाहें, आप उसका क्रय कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा निर्णय के भाग का भी कार्य करती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको आज ये मुद्रा के कार्य भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट, कोई बात, कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।